नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि प्रीवियस क्लास में भी आप लोग देखे होंगे और जितना भी लेके आते हैं सभी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहता है। और सभी क्वेश्चन सभी जितना भी एग्जाम्स में आ रहा है सभी तरह का सभी लेके आते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जितना भी प्रीवियस ईयर होता है एसएससी का और आरआरबी का, वो सभी आप लोगों को हम करवाने वाले हैं। फिलहाल आरआरबी का अभी पिछले वीक में जो लेके आए थे वो सिर्फ और सिर्फ मेरा रेलवे आरआरबी का था। आरआरबी में भी एएलपी का ज़्यादा क्वेश्चन था, वो सभी आप लोग को करवा चुके थे। फिर से एएलपी का लाने वाले हैं। अभी इस वीक में हमारा एसएससी सीजीएल का मतलब एसएससी का चलने वाला है, रेलवे के एनटीपीसी का चलने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा एसएससी सीजीएल में ऐसा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कॉस थीटा का मान पूछ लेता है, साइन थीटा का जैसे इसमें मान पूछा है, कब का क्वेश्चन 2016 में, या फिर कॉस थीटा का भी मान पूछ लेता है तो क्या बताएंगे, या फिर टेन थीटा का मान पूछ ले तो क्या बताएंगे। तो वो सभी आप लोगों को इसी वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, ये हमारा देखिए एसएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ये देखिए एसएससी सीएपीएफ में 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ऐसा भी आप लोग को हम इसका भी बेहतरीन तरीका बताएंगे कि हम लोग ऐसे देख के ही क्वेश्चन को किस प्रकार से बना सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का ही क्वेश्चन है और ये हमारा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चन समझ में आएगा और आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है और डायरेक्ट इसका आंसर आप लोग अगर जानते हैं तो टिक हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आंसर डायरेक्ट हम लोग टिक कर सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, डायरेक्ट इसका हम लोग बोल सकते हैं कि 1 होगा, 0 नहीं होगा, कितना होगा 1 होगा। वो कैसे बोलेंगे वो अभी आप लोग को हम पूरा बेसिक से भी समझाएंगे। और ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है, ग्रुप डी का पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग को हम पिछले क्लास में अगर देखे होंगे तो एलपी में भी ऐसा इससे भी आसान क्वेश्चन एलपी में करवाए थे, आरआरबी जेई के क्वेश्चन में भी करवाए थे। इससे आसान क्वेश्चन था, इतना मान भी नहीं था, डायरेक्ट दे रखा था उसमें कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। यहाँ तो दिया भी नहीं है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तब हमको निकालना है कि इसका आंसर कितना होगा, 1 के बराबर होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, वो सभी रीजन आप लोग को हम बताएंगे। बस आप लोगों को पेशेंस रख के वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग को अच्छे से देखना है, फिर अगर नहीं समझ में आता है एक बार में तो वीडियो को आप लोग दोबारा पीछे करके देख सकते हैं। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका हम वीडियो स्पेशल बना के आप लोग को समझा देंगे। क्या दिया हुआ है, 3 साइन थीटा। इसका 2-3 तरीका होता है। 10th में बेसिक आर.डी. शर्मा अगर आप लोग बुक पढ़े होंगे तो उसमें या फिर किसी सिन्हा में भी दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, तो बहुत लॉन्ग बताया गया है, लेकिन अभी कोशिश हम क्या करेंगे इसका आसान तरीका बताने का। क्या दिया हुआ है, 3 साइन थीटा, ठीक है, अब प्लस, अभी आ जा, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का जो मान दिया है वो 5 के बराबर दिया है। ठीक है, 3 साइन थीटा और 4 कॉस थीटा का जो मान दिया है वो 5 के बराबर दिया हुआ है। अगर 5 के बराबर दिया है तो क्वेश्चन हमसे पूछा था साइन थीटा का मान पूछ रहा है, पूछा था नहीं, पूछ रहा है किसका मान पूछ रहा है, साइन थीटा का। अगर साइन थीटा का मान पूछ रहा है क्वेश्चन में, हो सकता है कि कॉस थीटा का भी कभी ना कभी पूछ ले, टेन थीटा का भी मान पूछ ले, तो जिसका भी मान पूछे तो सभी का मान हम लोग निकाल सकते हैं, चाहे कॉस थीटा का पूछे चाहे टेन थीटा का पूछे, निकाल सकते हैं। तो दूसरा क्या तरीका है इसका कि लॉन्ग प्रोसेस ना जाना पड़े, दोनों तरफ वर्ग नहीं करना पड़े। तो देखिए एक तरीका इसको है। अच्छा, 5 को हम लिख सकते हैं क्या 5 गुना है कि, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये 5 इधर क्या है, गुना में है ना, अगर लाना चाहे तो सभी में बटा 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बटा 5 लिखने का मतलब हम क्या बोलना चाहते हैं, तो हम ये, अभी आ जा, एक था ना, एक अभी आ जा, 1 बटा 5 लिखने का मतलब अगर ये 5 यहाँ से हट जाता है तो हम चाहेंगे तो एक रो में कर सकते हैं भाग, क्योंकि दोनों प्लस में है, अलग अलग करे वही 5 को, तो एक 5 हम यहाँ भी लिख सकते हैं, वहाँ से हटा करके यही 5 इधर आएगा तो मेरा इसके पास भी आ जाएगा, दोनों में लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से क्या होगा, गुना का चिन्ह हटा देंगे क्योंकि 5 हमारा आ गया इधर, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, एक कब होता है, साइन और कॉस का योगफल यहाँ पे दिया है, एक कब होता है, तो साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर 1 होता है। इसका मतलब बोल सकते हैं हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका जो मान होता है 1 के बराबर होता है। अच्छा, 1 से 1 तो कंपेयर हो रहा है, जब यहाँ पे 1 से 1 कंपेयर हो रहा है तो यहाँ पे साइन से साइन भी कंपेयर हो गया, तो बचेगा क्या, यहाँ पे साइन, अच्छा स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, अगर और अच्छे डीपली में जाए तो स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर का मतलब हो गया साइन थीटा गुना साइन थीटा, तो एक साइन से एक साइन खत्म हो जाएगा मेरा, अगर समझे तो ये साइन से ये खत्म, तो साइन थीटा का मान डायरेक्ट हमारा आ गया। क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका ये क्वेश्चन, साइन थीटा का मान डायरेक्ट आ गया 3/5 इस क्वेश्चन से। अगर दूसरा निकालना चाहिए, देखिए
कॉस स्क्वायर खत्म हो गया, मतलब क्वेश्चन में पूछता कॉस थीटा का मान, तो डायरेक्ट बोल देते 4/5, ठीक है, कितना 4/5। टेन थीटा का मान पूछता, दोनों को भाग कर देते तो वो हमारा आंसर हो जाता कितना 3/4 हो जाता। लेकिन नहीं पूछा है टेन थीटा का, ना ही कॉस थीटा का, तो नहीं निकालेंगे। क्वेश्चन में सिर्फ साइन थीटा का पूछा था, तो एग्जाम में क्या करते, इतना भी सॉल्व नहीं करते, डायरेक्ट देखते कि साइन थीटा के पड़ोसी में कौन है, यहाँ पे 1 पुराना है 5 इधर आएगा, और साइन थीटा के पड़ोसी में क्या है 3/5 है, तो साइन थीटा का मान 3/5, तीसरा ही ऑप्शन है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग ऐसा क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप लोग क्लास 10th के लेवल पे जाए तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन है ये, RD शर्मा में भी बनाया गया है, KC सिन्हा में भी बनाया गया है, लेकिन ये जो तरीका है क्वेश्चन को करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देखना नहीं भूला करें, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 31 है। यदि इन 7 विषम संख्याओं की पिछली और अगली संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, 7 को क्रमागत विषम संख्या है, ठीक है, उसका जो औसत है वो क्या है 31 है, ठीक है, और सातों वही सातों के अलावा 2 गो और 1 और पीछे से ले ले, एक और आगे, इस बीच में 7 गो है वो 7 गो रहबे करेगा, एक और पीछे से ले ले, एक और आगे से ले ले, तब इसका औसत कितना होगा। तब जो इसका औसत होगा डायरेक्ट हमारा जो पहले 31 था ना, तो अभी भी 31 ही हो जाएगा। लेकिन कैसे, क्या इसको रट्टा मार लेंगे, तो हम रट्टा मारे नहीं बोल रहे हैं इस क्वेश्चन को, आप लोग को हम दूसरा चीज़ समझाते हैं इस क्वेश्चन में, समझिएगा ये लो, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अच्छा पहले ये बताइए कि औसत होता क्या है, तो ये चीज़ हम लोग जानते हैं। अगर कोई भी 7 गो नंबर है, मानिए 1, अगर 7 गो नंबर है, एगो अभी आ जा, ठीक है, 7 गो नंबर है, पहला दूसरा, देखिए समझिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, तीसरा अभी बैटरी हट, चौथा, ये भी आ जा, पाँचवा, और ये हमारा छठा हो गया, और ये 7वां हो गया, ठीक है। अपन अगर नहीं भी लिखते हैं जो भी है क्वेश्चन को बनाएंगे भी पूरा बेसिक से भी, ठीक है, लेकिन अभी हम ट्रिक अगर समझे। अच्छा यही क्वेश्चन 7 को था, यही क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन बोला है कि इसी का माध्य जो है, ये औसत जो है 31 है, तो औसत क्या होता है, औसत हमारा बीच वाला संख्या होता है। तो इसका मतलब अभी हम अगर औसत निकाले इस क्वेश्चन का औसत, तो औसत क्या हो जाएगा, बीच में हमारा क्या आ रहा है, बीच में हमारा ये बॉक्स आ रहा है, तो इसका जो एवरेज होगा यही होगा, बेसिक समझिएगा, इसका जो एवरेज होगा हमारा यही होगा, ठीक है। क्वेश्चन में हमारा हो गया एवरेज, यही आंसर होगा। तो इसी का मान कितना दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है, तो 31 दिया हुआ है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि इन 7 संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए। ये तो 7 को संख्या है ना, अब इसका अगला और पिछला भी एगो शामिल कर लेंगे, तो एगो और कर लेंगे पिछला शामिल, एगो और यहाँ कर लेंगे अगला शामिल, ठीक है, अगला शामिल एक और कर लेंगे, पिछला भी कर लिए, तो 2 को संख्या बढ़ गया। अच्छा अभी क्या इस दोनों के शामिल करने के कारण क्या जो मेरा बीच में था उस पर कुछ इफेक्ट पड़ा, तो नहीं। 4 गो अभी भी मेरा इधर से खत्म हो रहा है, 4 गो इधर से खत्म हो रहा है, अभी भी मेरा बीच में यही संख्या आ रहा है, मतलब अभी भी औसत हमारा जो होगा वो 31 ही होगा, तो 31 हमारा औसत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। औसत हमेशा याद रखना है कि बीच वाला संख्या होता है। अब बोलिएगा कि 4 गो संख्या में बीच वाला संख्या क्या होगा, तो इस दोनों के जो बीच में आता है वही हमारा औसत होता है, तो उस पर अभी नहीं जा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं, अभी ये क्वेश्चन करवा रहे हैं कि अगर 7 कोई भी जितना भी संख्या दिया है, एक आगे का ले रहे हैं एक पीछे का ले रहे हैं, तो औसत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसका रीज़न आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा हुआ है क्यों नहीं इफेक्ट पड़ता है। लेकिन और थोड़ा सा बेसिक इसमें अगर आगे बढ़े, थोड़ा सा और इसमें बेसिक आगे बढ़े, तो अब इसको हम क्या करते हैं, इरेज इसको कर लेते हैं, रब कर लेते हैं। उसके बाद आप लोग को हम कुछ इसमें थोड़ा सा बेसिक और चलते हैं, ट्रिक वाला ही क्वेश्चन अभी भी जो बताएंगे, बेसिक उसका नहीं, ट्रिक वाला ही एक और क्वेश्चन है। देखिए यही 7 संख्या है, इसी 7 संख्या में जो औसत दिया है वो बीच वाला संख्या देता है, ठीक है, बीच वाला, मतलब इसका मान कितना दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना, अगर क्वेश्चन को निकाल के बनाए। तो अब क्या बोला, 7 को क्रमागत संख्या है, 7 को क्रमागत कराने के लिए 31 आ गया बीच में, मतलब इससे पहले क्रमागत संख्या जो विषम होगा 29 होगा, 27 होगा, 29 होगा, 27 होगा, और क्या हो जाएगा हमारा, और हो जाएगा 25, ठीक है। इसके आगे जाएँ तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, यही सब संख्या होगा ना। इसी का जो एवरेज हो गया कितना हो गया, 31 हो गया, ठीक है। अगर आप अब क्या बोला, एक आगे का भी ले लेंगे एक पीछे का भी ले लेंगे, तब औसत कितना होगा। अभी तो 31 है, एक अगर आगे का ले लें, इसका पीछे का ले लें तो कितना 23 ले लेंगे, और इसके आगे का ले लेंगे, आगे का मतलब कितना हो जाएगा, तो 37 है ना, तो उसके आगे का अगर लेते हैं कितना हो जाएगा 39, तो एक हम 39 लेते हैं, तब कितना औसत हो जाएगा। सेम वही 4 गो इधर से खत्म, 4 गो इधर से खत्म, अभी औसत आप लोग निकालिएगा तो 31 होगा। तो 31 हमारा आंसर, जो कि आप लोग को हम अच्छे से समझा चुके थे। या फिर और बेसिक वाला तरीका देखें तो क्या गुना भाग वाला x/y, यही सब का औसत कितना हो जाएगा, तो सभी को क्या करेंगे, जोड़ के 7 संख्या से भाग करेंगे,
निकालेंगे तो वही हमारा आंसर होगा। फिर एक ले लेंगे पिछला 23, इसका अगल का ले लेंगे 39 सॉरी, तो उसका एवरेज निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 31 ही हो जाएगा। पूरे बेसिक से 2 नियम समझाए, बेसिक से नहीं समझाया एक्स बाई वाला, लेकिन 2 नियम आप लोग को हम समझा चुके, तो दोनों ट्रिक ही था। अगर बेसिक समझना है तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, उतना लेंदी नहीं है, बहुत ही आसान है। जब इसका ट्रिक आप लोग के लिए आसान निकाल दिए तो फिर बेसिक बनाने में क्या है क्वेश्चन को, तो आप लोग वो खुद से कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो वीडियो बहुत सारा अपलोड है, वो जाके आप लोग देख सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट हमारा आंसर कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। एक मिठाई का डब्बा ए और बी के बीच 3:4 के अनुपात में बांटा गया। एक मिठाई का डब्बा है, किसके किसके बीच बांटा गया है, ए और बी के बीच बांटा गया है। इस दोनों में ए को मिला 3 हिस्सा और बी को मिला 4 हिस्सा, ठीक है। टोटल था 7 हिस्सा, तो उसमें से ए को मिला 3 हिस्सा, बी को मिला 4 हिस्सा। क्वेश्चन में ही बोला है ना। तो यदि ए को मिठाइयों के 36 टुकड़े मिले तो मिठाइयों की कुल संख्या कितनी थी। अनुपात में अगर देखा जाए, रेशियो में, अनुपात में अगर बात करें तो मिठाइयों की कुल संख्या क्या है 7 अनुपात में है। अनुपात में देखें तो 7 अनुपात में है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक को मिठाई कितना 36 को टुकड़ा मिला, लेकिन रेशियो में अगर देखा जाए तो 3 को मिल रहा है ना। रेशियो में तो 3 को मिला है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है ए को क्या मिला 36 को मिला। तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ए का जो मान है वो 36 के बराबर है, मतलब 3:36 के बराबर है कि एक्चुअल में 36 को मिला है। और हम लोग काटा पीटी करके जो दिया हुआ है अनुपात वो 3 दिया है, मतलब कितना गुना कम दिया था, 12 भाग दिया था, मतलब इसमें ओरिजिनल जो होगा 12 गुना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अनुपात का मतलब एक अनुपात का मान अगर देखा जाए, यहाँ से काटा पीटी करके निकालिए तो एक अनुपात का मान 12 आ गया। क्वेश्चन में पूछ रहा है टोटल मिठाइयों की संख्या, तो टोटल मिठाइयों की संख्या कितना 7 अनुपात में था। एक अनुपात का मान हो गया 12, तो 7 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, अगर हम 12 से गुना कर देंगे तो 12 7 84, तो 84 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा दूसरा ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही करना, ये नहीं कि अभी 36 को ये निकाल लिए तो एक अनुपात का मान 12 है, तो 4 अनुपात का मान 12 कितना हो जाएगा, 12 चौके 48। अब दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने में भी तो टाइम जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग इसी का मान निकालेंगे तो हम लोग का 84 आंसर हो जाएगा। या फिर को बकलोल वाला काम करना है कि इसका 36 को निकाल लिए, इसका 48 को निकाल लिए, दोनों को जोड़ेंगे तब तो ए और बी का निकलेगा, तो कोई बात नहीं है, आंसर तो 84 ही आना है। तो आप लोग जोड़ के देख सकते हैं, 8 6 14 4 बाकी 1 4 3 7 1 8 84 ही आ गया। लेकिन उतना करने का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर पूछता कि बी के पास कितना मिठाई है तो 48 गो है, ए के पास दे ये था 36 गो। तो जैसे मन करे क्वेश्चन को बना सकते हैं, जैसे मन से घुमा सकते हैं, कोई भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा बता दिए कि RRB JEE में भी पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन में जो है ये मान दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इसका हल, इसको हल करेंगे तो कितना होगा। तो देखिए करते क्या, इसको हल करते हैं। अच्छा, आप लोग को पता है कि a + b + c बराबर अगर 0 हो, क्या 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 बोले, अगर a + अबे आजा, अगर a + b + c का जो मान 0 हो तो a³ + b³ + c³ बराबर 3abc होता है। ऐसा तो हम लोग जानते हैं, बिल्कुल जानते नहीं, ये चीज़ 9th क्लास में ही पढ़े होंगे, ऐसा होता है। अच्छा, पहले a + b का मान 0 होना चाहिए, मतलब a + b + c का मान 0 होना चाहिए, तभी हम इसका क्यूब बराबर करेंगे 3abc, लेकिन 0 होना चाहिए तभी। तो देखते हैं 0 होता है कि नहीं। तो क्या होगा, तो क्यूब अभी नहीं लेंगे ना, अभी a + b + c देख रहे हैं। ये मेरा पूरा क्या है, a है, ये पूरा जो है इसको a मान लेते हैं, ये पूरा हमारा क्या है, b है, ये पूरा हमारा क्या है, c है। तो देखते हैं तीनों का योगफल a + b + c क्या होता है। तो a + b + c का देख लेते हैं, तो a से a कट जाएगा, माइनस में था एक प्लस में, c से c कट जाएगा, b से b, मतलब इसका जो योगफल आ गया 0 हो गया। इसका मतलब बोल सकते हैं इतना के बराबर क्या होगा, 3abc। तो 3 × a का मान कितना, a का तो मान a - b है, तो 3a, अबे आजा, 3abc, तो a b और c का मान कितना है, c का मान c - a है, ठीक है। ये पूरा मेरा ये था अभी कि समझने के लिए। नीचे में तो सेम यही चीज़ लिखा हुआ, देखिए तो 3 × a - b, b - c, c - a, नीचे में हमारा क्या है, यही चीज़ लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, बिना मेहनत के इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए ऊपर नीचे क्या है, हमारा बहुत ज़्यादा बराबर है ना, जब ऊपर नीचे हमारा बराबर ही है तो ये पूरा से पूरा कट जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। जैसा कि आप लोग को हम शुरू में ही बताए थे, इसका आंसर देख के ही कर लेना है 1।
उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आया तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। डेली हमारे चैनल पर आप लोग को मिल जाएगा सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।